इस्लाम में होली खेलना हराम है, रंग लगाना हराम है। अगर रंग लगाना हराम है तो रंग बेचना हलाल कैसे हो गया? मुझे आज तक कोई मुसलमान ये कहता हुआ नजर नहीं आया, नहीं मिला कि हाँ भैया ये जिहाद गलत है, ये तुम लोग जो नाराए तकबीर करके गर्दनें काट रहे हो ये गलत है। बुलवाओ ना एक बार। मैंने ये कहते हुए बहुतों को सुना कि मुख्तार अंसारी मसीहा था, अतीक अहमद मसीहा था, लेकिन मैंने कभी कलाम साहब को मसीहा बताते हुए इनको नहीं सुना। कलाम साहब वाले मुसलमान मुझे बहुत मतलब मुझे तो मिले ही नहीं। अगर मैं रोज आरती सुनाने लग जाऊंगा सबको 4 लाउड स्पीकर लगाकर अपने मोहल्ले में, तो आपके पेट में दर्द होगा या नहीं होगा? तब आप कानून की दुहाई दोगे, तब आप संविधान की दुहाई दोगे। मतलब हिंदुओं पे सारे कानून लागू होंगे, हिंदुओं पे सारा संविधान लागू होगा और उधर सब कुछ शरीयत से चलेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये दोगलापन है। क्या किसी ताजिया पर पत्थरबाजी करते हुए हिंदू देखा है क्या? किसी मुस्लिम जुलूस में मुहर्रम में पत्थरबाजी करते हुए हिंदू देखा है क्या? क्या अभी इनके रमजान चल रहे हैं तो क्या किसी हिंदू को इनकी नमाज को खराब करते हुए देखा है क्या? नहीं ना। लेकिन अभी हमारी शिवरात्रि पर भी क्या हुआ होशंगाबाद में? पत्थरबाजी। कौन था? अफजल गुरु। संसद पे हमला किया था ना उसने, और उसके लिए बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दिल्ली के अंदर मौजूद ब्रह्मपुरी में हिंदुओं ने अपने घर के आगे क्या लगा दिया? ये मकान बिका हुआ है, पलायन करने को मजबूर है। आप बात करते हो कि डरे हुए वो लोग हैं, जहां पर इनकी जनसंख्या 50% भी हो जाती है ना, ये हिंदुओं का जीना हराम कर देते हैं। अखलाक की दादरी में क्या हुआ? अखलाक को दिल्ली में बैठा हुआ आत्ममुक्त बौना अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ रुपए देता है। अखिलेश यादव उसके बेटे दानिश को सरकारी नौकरी देते हैं, हेलीकॉप्टर से बुलाकर 50 लाख रुपए देते हैं, समझ गए? और यहीं पर जब ध्रुव त्यागी को मारा जाता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ट्वीट नहीं करती है। ट्वीट जैसे आपने देखा महाकुंभ में जो है कहा गया, संतों के माध्यम से कहा गया कि भाई गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ऐसे मथुरा में भी कुछ संतों ने कहा कि होली में जो है या होली के जो दुकान है या जो सामान बेचे जाएंगे उसमें गैर हिंदुओं का जो है ना दुकान लगे और होली समारोह में गैर हिंदुओं का प्रवेश भी वर्जित किया जाए। सही है या गलत है? ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए सर। एक बात बताओ ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हर आदमी ये प्रश्न करता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा प्रश्न है ये हो क्यों रहा है? कोई जवाब नहीं देता है। ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब ये आह्वान किया जाता है रमजान के महीने में कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम से सामान ना खरीदे। उस पर डिबेट करो ना साहब। तब विपक्ष क्यों मुंह में दही जमा लेता है? और मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा है रमजान में मुसलमान से सामान खरीदे और अपने हिंदू त्योहारों में, अपने हिंदुओं के आयोजन में हिंदू से खरीदे। लड़ाई कहाँ है? देखते हैं ना एक बार आर्थिक बहिष्कार करके। यही तो समस्या है, लड़ाई तो किसके लाले पड़ते हैं? किसके लाले पड़ते हैं? आप एक बात बताइए, आप एक तरफ कहोगे कि गैर मुस्लिम काफिर है, आप धर्म के नाम पर कश्मीर से भगा दो, आप धर्म के नाम पर कर्नाटका में हनुमान चालीसा ना बजाने दो, आपके धर्म में सारी चीजें हमारी वाली हराम हो जाती हैं, और उसके बाद में आपको फिर हमारे फेस्टिवल में घुसना भी है, हमारे पूजा पंडालों में घुसना है, हमारे आयोजनों में घुसना है, हमसे ही कमाना है। ये क्यों? ये तो दोगलापन हुआ ना। एक तरफ सुनिए, पूरी बात नहीं हुई है। एक तरफ आप कहते हो होली में रंग लगाना आपको हराम है, इस्लाम में होली खेलना हराम है, रंग लगाना हराम है। अगर रंग लगाना हराम है तो रंग बेचना हलाल कैसे हो गया? रंग बेचना जायज कैसे है? अगर होली में रंग खेलना आपके उसमें इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है, तो पिचकारी आप किस हक से बेच सकते हो? फिर क्यों चाहिए आपको बरसाने में जाने को? फिर तो वो भी हराम है ना। तो हम तो आप ही के धर्म की वो कर रहे हैं ना, आप ही के धर्म को हम तो वो कर रहे हैं कि भैया उनके धर्म में हराम है तो वो ना आए। सीधी सी बात है। सब मुसलमान वैसा नहीं है, सब ऐसा नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के जो है व्यवस्थाओं को बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ गलत कृत्य करके वीडियो वायरल कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो है हिंदू समाज का बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों को फैलाने में। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि सारे मुसलमान एक से नहीं होते, सारे सांप भी जहरीले नहीं होते। तो क्या मैं हर सांप से डंक लगवा कर चेक करूं कि हाँ ये जहरीला है या नहीं है? आप जवाब दीजिए। और अगर सारे एक से नहीं होते, मैं भी कह रहा हूँ सारे एक से नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन सर मेरी समस्या है, जब मैं अच्छा वाला ढूंढने जाता हूँ ना, मेरे को मिलता नहीं है। कैसे नहीं मिलता है बताता हूँ आपको। जब मुख्तार अंसारी
मर जाता है, एक गुंडे की मैयत में 4 लाख की भीड़ चली जाती है, वहाँ के डीएम से अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब अतीक अहमद मारा जाता है तब भी भीड़ आ जाती है। यहाँ तक कि याकूब मेनन जो मुंबई दंगों का मुख्य अपराधी आरोपी, उसके लिए 4 लाख की भीड़ मुंबई की सड़कों को जाम कर देती है उसकी मैयत में जाके, तो आप उनको कैसे अच्छा मान लोगे? जो एक आतंकवादी का समर्थक है वो अच्छा हो सकता है क्या? मुझे आज तक कोई मुसलमान ये कहता हुआ नजर नहीं आया, नहीं मिला कि हाँ भैया ये जिहाद गलत है, ये तुम लोग जो नाराए तकबीर करके गर्दनें काट रहे हो ये गलत है, बुलवाओ ना एक बार। मैंने ये कहते हुए बहुतों को सुना कि मुख्तार अंसारी मसीहा था, अतीक अहमद मसीहा था, लेकिन मैंने कभी कलाम साहब को मसीहा बताते हुए इनको नहीं सुना। कलाम साहब वाले मुसलमान मुझे मुझे तो मिले ही नहीं, अगर मिले तो उसका स्वागत होगा भाई साहब। मिलेगा कैसे कह रहे हैं? जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से समुदाय विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर, बुलडोजर और समुदाय विशेष को टारगेट करके कहा जा रहा है आजान भी मत दो, लाउड स्पीकर तक उत्तर प्रदेश में बंद हो गया। योगी जी का इतना बड़ा एक्शन है, रमजान का पावन महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं शक का जो सुई है घूमता है कि नहीं घूमता है? शायद आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात के 10 बजे के बाद में आप ऊंची आवाज में कुछ नहीं बजा सकते, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, रमजान में या कहीं पर भी नमाज अदा करने के लिए मना नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि वो जो लाउड स्पीकर आप लगा रहे हो उसका एक दायरा सीमित करो, दायरा सीमित करो। बेमतलब इतनी आवाज में अगर मैं आपको रोज सुबह सुबह 4 लाउड स्पीकर लगाकर आरती सुनाने लग जाऊँ, आपको कैसा लगेगा भाई साहब? हम किसी के अजान के खिलाफ नहीं है, दो यार, तुम्हारा हक है, लेकिन उसको तरीके से दो ना, बस ये बोला जा रहा है। अगर मैं रोज आरती सुनाने लग जाऊंगा सबको 4 लाउड स्पीकर लगाकर अपने मोहल्ले में, तो आपके पेट में दर्द होगा या नहीं होगा? तब आप कानून की दुहाई दोगे, तब आप संविधान की दुहाई दोगे, मतलब हिंदुओं पे सारे कानून लागू होंगे, हिंदुओं पे सारा संविधान लागू होगा और उधर सब कुछ शरीयत से चलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये दोगलापन है, इस दोगलेपन को बदला जाना चाहिए। क्या किसी ताजिया पर पत्थरबाजी करते हुए हिंदू देखा है क्या? किसी मुस्लिम जुलूस में मुहर्रम में पत्थरबाजी करते हुए हिंदू देखा है क्या? अभी इनके रमजान चल रहे हैं तो क्या किसी हिंदू को इनकी नमाज को खराब करते हुए देखा है क्या? नहीं ना। लेकिन अभी हमारी शिवरात्रि पर भी क्या हुआ होशंगाबाद में? पत्थरबाजी। राम जी की शोभा यात्रा पर, हनुमान जी की शोभा यात्रा पर, माता रानी के पूजा पंडाल पर, मूर्ति विसर्जन पर राम गोपाल को मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। तिरंगा लहराने पर चंदन गुप्ता को मार दिया जाता है और फिर आप कहते हो कि नहीं हिंदू गलत कर रहा है। भाई साहब बता तो दो मुझे, एक हिंदू वाला गलत किसका भी जाके किसी भी जुम्मे पर, किसी भी रमजान के पूरे महीने पर या किसी भी जुम्मे पर जाकर किसी भी हिंदू को दिखा दो कि उसने पत्थरबाजी करी हो। लेकिन अभी शिवरात्रि पर होशंगाबाद में हुआ है, पीछे हनुमान यात्रा पर जहांगीरपुरी में हुआ था। अभी तो ये सब तो प्रशासन की फेलियर है भाई, पावर है आपके पास, आप जो है प्रशासन उसको एक्सेप्ट करे, ढंग के जो है उन सब चीज़ों को मैनेज करे। सर एक बात बताओ ना मुझे, एक छोटी सी बात बताओ, हर चीज़ आप प्रशासन पर डाल दोगे। हिंदू कितने हैं? अगर हम भी ये करने लग जाए, जाकर पत्थरबाजी करने लग जाए, तो क्या आप ये प्रशासन को दोष दोगे? दोगे क्या प्रशासन को दोष? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? हम हर बात प्रशासन पर डाल देंगे। संभल में पत्थरबाजी करने तुम आओगे, दोषी प्रशासन है। संभल में इतना हल्ला काटा अखिलेश यादव ने, वो मरे हुए 5, मैं तो आतंकवादी ही बोलता हूं उनको, जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी। पत्थरबाज जो मरे उसको अखिलेश यादव 5-5 लाख रुपए दे रहा था। अब साबित हो गया ना, क्या आया? संभल के एसएसपी ने बाकायदा मीडिया में रिपोर्ट दी है ना कि उसके एक आरोपी जिसका नाम गुलाम था, उसने ये एडमिट किया है कि विष्णु शंकर जैन जी की हत्या करने के लिए संभल में वो सारी प्लानिंग की गई थी। बताइए, दीजिए जवाब, कौन थे ये दंगाई? कहाँ से आए थे ये दंगाई और क्यों करा इन्होंने दंगा? आप हर चीज को उससे जोड़ दोगे, प्रशासन से गलती आप करो। अब आप और मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी आप निकाल कर गोली मेरे में मार दो, किसी पुलिस वाले को सपना आएगा बेचारे को? वो तो बाद में पता चलेगा ना, उसको थोड़ी पता कि आपके दिल में क्या बैठा हुआ है। तो सीधी सी बात है, हर बात को हम प्रशासन के जिम्मे नहीं ठोक सकते हैं और हमें अपने प्रशासन का थोड़ा सम्मान करना चाहिए। जब से बीजेपी आई है तब से इस तरीके का माहौल है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता लोग हैं, सब आरोप लगाते हैं इसी तरीके का, समुदाय विशेष को टारगेट करके तमाम आरोप लगाते हैं। सुनिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, मुजफ्फरनगर का दंगा जब हुआ था क्या बीजेपी सत्ता में थी?
थी क्या? आजमगढ़ का दंगा हुआ था, क्या बीजेपी सत्ता में थी? बरेली के दंगे में क्या बीजेपी सत्ता में थी? मुझे बताइए ना। और ये सारे वो बड़े बड़े दंगे बता रहा हूँ जहाँ 3-3 4-4 दिन का कर्फ्यू लगा है। क्या लगा है? कर्फ्यू लगा है। क्या बीजेपी थी क्या सत्ता में? नहीं भाई साहब। जब तुम मजहबी कट्टरपंथ के तहत किसी को मारकर, किसी को काटकर फेंक दोगे तो तुम्हें जवाब तो दिया जाएगा, और बिल्कुल दिया जाएगा। चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है हिंदुओं ने, चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है। और उसके बाद में तुम दोष दोगे कि बीजेपी ने करा दिया, बीजेपी ने करा दिया। दंगाइयों के ऊपर जब बीजेपी कार्यवाही करती है तो उनके पक्ष में आकर खड़ा कौन होता है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले कौन थे? और उनके साथ जाकर बैठने वाला मनीष सिसोदिया या राहुल गांधी कौन था? दो जवाब। अफजल गुरु कौन था? कौन था अफजल गुरु? संसद पे हमला किया था ना उसने, और उसके लिए बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और तुम ये बोलोगे और उसके बाद तुम कहोगे कि नहीं प्रशासन का फेलियर है। अरे दोगलो, थोड़ा तो वो रखो, थोड़ा सा उसको। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस टिकट देती है सांसद का। ये रिवॉर्ड देते हैं तो कौन आतंकवादियों के साथ है, कौन दंगाइयों के साथ है, ये पहचानो भाई साहब। पत्रकार महोदय, आप लोगों के लिए बहुत इजी टारगेट है कि बीजेपी को टारगेट कर देते हो, बीजेपी को टारगेट कर देते हो। आतंकवादियों के लिए इस देश में आंसू बहाने वाली अगर कोई महिला थी तो वो कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी जी थी। समझ गए? क्या भाजपा के किसी नेता को जाकर देखा क्या किसी आतंकवादी के साथ बैठते हुए, चाय पीते हुए? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री से आकर मिलने वाला यासिर मलिक आतंकवादी था तो वो कांग्रेस शासित राज्य में मनमोहन सिंह जी से आकर मिला था। देश की संसद में पहुंचने का हक रखते थे ये दो कौड़ी के आतंकवादी जो पत्थरबाजी सिखाते थे कश्मीरी युवाओं को। सही है। सबसे बातें करते हो आप लोग यार। जब से बीजेपी आई है तब से नाम बदलना, मंदिर मस्जिद करना, युवाओं को कट्टर बनाना, हिंदू युवाओं को जो है हिंदू कट्टर बनाना, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे, और टारगेट किया जा रहा है तो एक ही समुदाय को। तो कहाँ तक सही है भाई? कहाँ आखिर कहाँ चला जाए? फिर जवाब दे देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मुझे एक ऐसी हत्या बता दो जो हिंदू ने करी हो, जिस तरीके से कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की गई थी। एक, जिस तरीके से कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की गई थी, एक बता दो जो हिंदुओं ने करी हो। जिस तरीके से पाल घर के संतों की हत्या की गई थी, एक बता दो जो हिंदुओं ने करी हो। एक पूछ रहा हूँ, एक नहीं बता पाओगे। मैं नाम बताऊँ आपको? आप जिसको सो को डरा हुआ समुदाय कह रहे हो ना, पीड़ित समुदाय कह रहे हो, ब्रह्मपुरी में, दिल्ली के अंदर मौजूद ब्रह्मपुरी में हिंदुओं ने अपने घर के आगे क्या लगा दिया? ये मकान बिका हुआ है, पलायन करने को मजबूर है। आप बात करते हो कि डरे हुए वो लोग हैं। जहां पर इनकी जनसंख्या 50% भी हो जाती है ना, ये हिंदुओं का जीना हराम कर देते हैं। समझ गए? एक मुसलमान 1000 हिंदुओं में सेफ है, लेकिन 10 हिंदू 10 मुसलमानों के बीच में सेफ नहीं है। ये बात शायद आप लोग समझते नहीं हो। रिंकू शर्मा भूल गए क्या, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर में? और उसकी हत्या करने वाला जिसने हत्या करी थी उसकी, रिंकू शर्मा ने तो उसकी पत्नी को खून दिया था। आप कहते हो वो डरा हुआ समाज है? उस साजिद को भूल गए क्या, जिसने 13 साल और 6 साल के बच्चे को बदायूं में काट दिया और उसी की माँ से पैसे मांगने गया था, और उसकी माँ उसको पैसे दे भी रही थी मदद के लिए, और पहले भी मदद करी थी, फिर भी उसने जिहादी मानसिकता के तहत उन 2 बच्चों को, मासूमों को मार दिया। उनको आप डरा हुआ बताते हो। एक बता दो जो हिंदू ने ऐसा किया हो। एक पूछ रहा हूँ भाई साहब, अगर बता सके कोई भी तो बताओ मेरे को। इस देश के अंदर में एक हुई थी लिंचिंग, मैं बताता हूँ। एक लिंचिंग हुई थी अखलाक की, दादरी में। क्या हुआ? अखलाक को दिल्ली में बैठा हुआ आत्ममुग्ध बौना अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ रुपए देता है। अखिलेश यादव उसके बेटे दानिश को सरकारी नौकरी देते हैं, हेलीकॉप्टर से बुलाकर 50 लाख रुपए देते हैं। समझ गए? और यहीं पर जब ध्रुव त्यागी को मारा जाता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ट्वीट नहीं करती है। ट्वीट। ध्रुव त्यागी पता है कौन थे? कौन थे ध्रुव त्यागी? बताइए। एक बाप जो अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ से लेकर आ रहा था, और एक गुंडे ने उनकी बेटी पर फप्ती कसी। उन्होंने बेटी को घर छोड़ा और बोला चल तेरे घर शिकायत करके आता हूँ। वो उसके घर शिकायत करने गए थे, और उस सलमान की माँ ने चापड़ दिया कि ले मार दे इसको, और घर के अंदर उनको मार दिया गया, यहीं बसई दारापुर में। तब केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, कोई क्यों नहीं जागा? मतलब हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है? और पीड़ित आप बना दोगे इसको
शांतिप्रिय समुदाय, सो कॉल्ड शांतिप्रिय समुदाय, पूरी दुनिया के अंदर में जिस समुदाय ने आतंकवाद बढ़ावा दे रखा है, पूरी दुनिया जला रहे हैं जो, उनकी बात करते हो। अफगानिस्तान में तो हिंदू नहीं है भाई साहब, बांग्लादेश में कौन काटा जा रहा है? हिंदू ही मारे जा रहे हैं ना। बताओ, हिंदुओं ने कभी ऐसा मुसलमानों का नरसंहार किया हो? तो ये शांति से खुद नहीं रहना चाहते। इस देश के अंदर में हिंदुओं से ज़्यादा सहिष्णु कोई नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं को आश्रय दे दिया, आज़ादी के बाद उनको एक देश देने के बाद भी रहने दिया, और उनके ज़रूरत पड़ी तो उनकी बीवी को खून तक दे दिया, ज़रूरत पड़ी तो उनको पैसे से मदद कर दी। लेकिन इन्होंने हमें काफिर ही समझा, जात पात नहीं देखी इन्होंने, हिंदू देखकर, गैर मुस्लिम देखकर मार दिया। चंदन गुप्ता भी मारा, कमलेश तिवारी भी मारी, साक्षी दीक्षित भी मारी, श्रद्धा वाकर भी मारी, जात नहीं देखी, सिर्फ गैर मुस्लिम देखा और मार दिया।